ही इज हैविंग द बिल। इसमें जो बिल है ना, तो ये बिल के साथ में है ना, सबसे पहला 2 महीने के लिए क्रेडिट पीरियड 2 महीने का है। इसने बिल के साथ में कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। करेक्ट है। तो इस चीज को ये अंग्रेज लोग बोलते हैं द बिल इज रिटेन्ड। क्या बोलते हैं? बिल इज कॉमन सेंस है। 2 महीने के बाद में ये भाई साहब इसके पास जाके पैसा कलेक्ट करने वाला है, एंड ये भाई साहब पैसा देने वाला है, मतलब इसने उसकी इज्जत रखी। इसको हम लोग बोलते हैं बिल इज बिन ऑनर्ड। क्या बोलते हैं? चलो कॉमन सेंस की बात है। ये भाई साहब ने इज्जत रखी, तो ये भाई साहब ने पेमेंट इसको दिया। तो एट द एंड ऑफ द डे पैसा किसके जेब में आने वाला 2 महीने के बाद में? सेलर के हाथ में। दैट इज द ड्रॉवर। तो ऑनर के टाइम पे द पैसा इज गोइंग इन द हैंड्स ऑफ पक्का। कमिंग टू सेकेंड केस, ये भाई साहब को जो सेल किया है, सेलर है जिसने बिल बनाया, इसको अर्जेंटली पैसे की रिक्वायरमेंट है। इस भाग के उसके पास में गया, बोला कि मुझे पेमेंट दे दो। ये बोलता है चल बे 2 महीने के बाद में ही आना, जल्दी आके मेरे से पैसा वसूल करने की कोशिश मत कर। इसने इसको पैसा दिया नहीं। सोचो ना सर, इसने बिल इसने गुड सेल किया है, फिर भी इसको आज पैसा जो मिलना चाहिए था वो मिल रहा नहीं है। ये निराश हो गया, हताश हो गया। जा रहा है रास्ते पे मुंह लटकाए हुए, उसको दिखता है बैंक। ठीक है। बैंक बोलता है उसको कि क्या इतना उदास क्यों है, को टेंशन है क्या? बोला हाँ, मेरे को से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया एक बंदे से लेने का है, मेरे पास में प्रूफ है, मेरे पास में एक बिल है, बट फिर भी मेरे को पैसा दे रहा नहीं है। बोला कि 2 महीने का प्रॉमिस है, 2 महीने के बाद में ही दूंगा। जरा भी इंसानियत नहीं दिखा रहा है। तो बैंक बोलता है मैं दिखाता हूँ इंसानियत, मैं तेरे को पैसे देता हूँ भाई। तो ये जो बिल है ना, ये बिल ये बैंक अपने पास ले लेता है, और ये गंदा आदमी इसको सिर्फ देता है 95,000 रुपीज। कितना देता है? वो बंदा खड़ा है ऐसे ही कि बाकी का 5,000 भी मिलेगा। बोला चल निकल, है ना। वो पैसा देता, कह रहा इसे 1 लाख का बिल है, उसने दिया कितना? सिर्फ 95,000। तो उसने 5,000 नहीं दिया, क्योंकि यही पैसा 5,000 वो क्या करने वाला है? बैंक इसका इनकम करने वाला है सर। जब भी 2 महीना हो जाएगा, बैंक जो है, बैंक इसके पास जाके पूरा 1 लाख रुपया वसूल करने वाला है। बैंक ने इसको दिया है 95, उसके पास से मिलने वाला है 1 लाख। तो बैंक का इनकम कितना हो गया? 5,000। तो बैंक क्या फ्री में काम कर रहा है सर? नहीं काम कर रहा है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इन शॉर्ट इसका मतलब ये हो जाता है कि बिल 1 लाख रुपए का था, उसने बेचा 95 में। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एंड यहाँ पे उसको क्या मिलता है? पैसा कम मिलता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में, जब भी होगा वो ड्यूरेशन आएगा, तो पैसा कौन लेने जाने वाला है? बैंक लेने जाने वाला है। ये बंदा बिल देखेगा और पेमेंट कर देगा। तो पैसा किसके पास में अल्टीमेटली आने वाला है? बैंक के पास में आने वाला है। तो जब ये बिल ऑनर होगा तो पैसा इज गोइंग इन द पॉकेट ऑफ। नहीं समझा सर? थर्ड केस कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल को। ये भाई साहब ने इसको सेल किया, ये भाई साहब ने इससे परचेज किया था। इसके पास से पैसा आएगा, इसको इसको पैसा देना पड़ेगा। नहीं समझा? इसने तो सेल किया ना, इसने से परचेज किया। तो 2 महीने के बाद में ये इसके पास से पैसा लेके जाएगा, और ये इसके पास पैसा लेने जाएगा। परफेक्ट। तो इसके पास से पैसा आने वाला है, इसको पैसा देना है। तो यहाँ से पैसा कम्स इन, यहाँ पे पैसा विल गो आउट। तो अभी ये रहता है ए लोकेशन पे, ये रहता है बी लोकेशन पे, ये रहता है बी लोकेशन पे। ये क्या बोलता है मालूम है? ए एक काम करना, इसको पैसा दे देना। या तो इसको बोलते हैं ए एक काम करना, इसके पास से पैसा ले लेना। मतलब अभी इसको इसके पास से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, इसको पैसा जाके देने की जरूरत। इसने क्या किया मालूम है? ये बंदे ने क्या किया मालूम है? ये बंदे ने अपना काम इसको चिपका दिया, चिपका दिया। तो दिया ऐसा नहीं लिखना है सर, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। सॉरी फॉर द बैड, बट मेरे को अच्छा लगता है जो कैसे क्या किया, बिल को उसने चिपका दिया। एंड दिस एक्ट ऑफ चिपकाइंग इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं? नहीं समझा?
कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। 2 महीने के बाद में ये बंदा पेमेंट करेगा, तो पेमेंट लेने कौन आने वाला है? ये, इसको पैसा मिलने वाला है। इस भाई साहब का नाम पता है क्या आपको? इस भाई का नाम है एंडोर्सी। एंडोर्सी जो पैसा लेने आ रहा है वो वेरी एंडोर्सी, और जो पैसे देने जा गुड, रहा है एंडोर्स। एंडोर्समेंट। हाँ, मतलब एक्ट को एंडोर्समेंट बोलते हैं, जो पैसा दे रहा है वो ड्रॉवी होता है, एंड जो एंडोर्स कर रहा है उसको एंडोर्सर बोलते हैं। तो इन शॉर्ट, ये हो गया एंडोर्सी, ये हो गया एंडोर्सर, और ये हो गया ड्रॉवी। ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे पैसा किसकी जेब में जाने वाला है? एंडोर्सी के जेब में जाने वाला है। डू यू अंडरस्टैंड दिस मुन्ना? एंड द फोर्थ केस, सर मेरे पास में टाइम नहीं है कि जाके मैं लोगों से पैसा वसूल करते बैठूं। तो मेरे पास में ऐसे 1000 लोग हैं जिसके पास से पैसा लेना है। तो मैंने बैंक के पास में गया और बैंक को बोला कि बैंक, मैं तेरे को बिल सेंड करता हूँ, तू जाके मेरा पैसा कलेक्शन करके आ जा। बैंक बोला भाई तू मेरा भाई है, तेरा काम करूंगी मैं। तो बैंक ने क्या कर दिया मालूम है? बैंक ने बैंक ने जाके पैसा कलेक्ट कर लिया, और यही पैसा कलेक्ट करने के बाद में जो भी पैसा आया है ना, फिर से किसको दे दिया मालूम है? ड्रॉवर को। क्योंकि बैंक ने बिल को खरीदा नहीं है, बैंक ड्रॉवर के बिहाफ पे बिल का पेमेंट लेने जा रहा है। मतलब बैंक ने, अपन ने बैंक को काम दिया, अपन ने बैंक को क्या कर दिया? काम दिया कि ये चले बैंक, क्या को सा बैठा है, जाके पैसा कलेक्ट करके लेके। तो बैंक की तो वसूली करने वाला है यहाँ पे। नहीं समझा सर? तो ये तुम्हारा 4 पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहला पॉसिबिलिटी रिटेन, सेकंड पॉसिबिलिटी आपका आएगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, थर्ड पॉसिबिलिटी एंडोर्समेंट, एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी बिल सेंड फॉर कलेक्शन। याद ये रखना है कि जब भी बिल ऑनर होगा तो सिर्फ ड्रॉवर के पास में पैसा आने वाला है, फर्स्ट एंड लास्ट केस में। बीच के कोई भी केस में ऑनर का पैसा इसको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसने बैंक को बिल बेच दिया और इसने बिल को एंडोर्स कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब इसी के जर्नल करनी है, एंड देन द सेकंड पार्ट।